श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा श्री समर्पण शिव महापुराण की कथा अमलेश्वर दुर्ग छत्तीसगढ़ में चल रही है। आज तीसरे दिवस की कथा पूरी हो गई है। तीसरे दिन की कथा में गुरुजी ने महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, पत्र भी पढ़े हैं। उपाय गुरुजी ने इसमें एक ही उपाय बताया है कि पूर्ण समर्पण के साथ हमें कोई भी कार्य, कोई भी उपाय यदि आप करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, आप एक लोटा जल बाबा को समर्पित कर रहे हैं, तो आप पूर्ण समर्पण के साथ कीजिए। गुरुजी ने कहा यदि आप पशुपतिनाथ का व्रत कर रहे हैं, पशुपतिनाथ का व्रत ऐसा नहीं है कि वह कभी भी आपकी कामना पूरी ना करे। पशुपतिनाथ का व्रत यदि कोई सच्चे भाव से करेगा तो उसकी कामना निश्चिंत पूरी होती है। यह गुरुजी ने कहा कि यदि आप पूर्ण समर्पण भाव से, अर्थात अपना ही सब कुछ आपको ले जाना है, चाहे आपके पास कोई सामग्री ना हो तो आप दूसरों के गार्डन से जाके फूल ना लेके आएँ, अपना ही होना चाहिए। चाहे तो आप दुकान से खरीद सकते हैं, पर दूसरे के घर में लगे हुए फूल या पत्ती ना तोड़ें और ना ही आप दूसरे से कोई सामग्री लें। यदि आपके पास कुछ नहीं है तो आप पूर्ण समर्पण के भाव के साथ में एक चावल का दाना भी बाबा को समर्पित करेंगे तो बाबा उसे पूर्ण रूप से स्वीकार करेंगे। बस समर्पण पूरा होना चाहिए। बाबा को आधा कुछ भी पसंद नहीं है, आधा चावल का दाना भी पसंद नहीं है, इसी प्रकार आधा मन भी उन्हें पसंद नहीं है। आप पूरे दिल, पूरी भक्ति, पूरी श्रद्धा से इस प्रकार से प्रार्थना कीजिए कि आप पूरे तरीके से महादेव के हो गए हैं। आपके मन में छल कपट, बुरी संगति, बुरे विचार नहीं होने चाहिए। आपके पास जो है आप वही बाबा को समर्पित कीजिए, बाबा उसे स्वीकार करेंगे। गुरुजी ने इसी समर्पण शिव महापुराण की कथा में 2 उपाय बताए हैं। यदि आपने वह 2 उपाय अभी नहीं किए हैं तो आप अवश्य ही कीजिएगा। आप चाहें तो इन्हें विशेष तिथि में भी कर सकते हैं, चाहे तो इन्हें कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। गुरुजी ने इसके लिए निश्चिंत तिथि नहीं बताई है, पर आप करना चाहें तो आप रोज़ कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं और सोमवार के दिन भी कर सकते हैं। पहला गुरुजी ने बताया कि यदि आपकी कोई विपत्ति आ गई है, विषम परिस्थिति आ गई है, तो आप उस विषम परिस्थिति से निकलने के लिए माता अशोक सुंदरी का स्थान शिवलिंग में होता है, सभी जानते हैं। गुरुजी ने कहा आपका ऐसा कोई दुख है जो आप किसी को नहीं बताना चाहते हैं, कोई विपत्ति है, कोई विषम परिस्थिति है, तो आपको अपने सीधे हाथ की 3 उंगली, जो बीच वाली उंगली है, उन उंगलियों को, 3 उंगलियों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराना है, उंगलियों को रख देना है। इसके बाद आप अपनी कामना कह दीजिए। पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ, अपने विवेक के साथ प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना करने के पश्चात तीनों उंगलियों को उठाकर अपने हृदय से लगा लीजिए। गुरुजी ने कहा यदि आप ऐसा कभी भी कर लेते हैं तो आपकी विषम परिस्थिति जो भी होगी, विपत्ति, वह अवश्य ही दूर होगी। पहला उपाय तो गुरुजी ने यह बताया समर्पण शिव महापुराण की कथा में। दूसरा उपाय गुरुजी ने बताया यदि आपका कोई कार्य है जो बहुत दिनों से अटक रहा है, आप संकट में हो, कोई कार्य पूर्ण हो नहीं रहा है आपका, एक परेशानी आती है फिर दूसरी परेशानी आ जाती है, परेशानियां आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, तो आपको एक उपाय अवश्य ही अपने घर में करना है। करेंगे क्या? आपके घर में कोई छोटा गमला हो या पेड़ लगा हो, या पेड़ नहीं है तो आप इस उपाय को मंदिर में भी जाके किसी भी पेड़ के नीचे भी कर सकते हैं, पर गुरुजी ने इस उपाय को करने के लिए अपने घर में कहा है। तो आपके घर में कोई भी गमला हो, तुलसी मैया के गमले को छोड़कर, तो आप उसकी मिट्टी से छोटा सा शिवलिंग बनाएं। शिवलिंग नुमा आकृति बनाने के पश्चात आपको 2 लोटा जल लेना है, एक दीपक लेना है गोल बाती का और 5 बेलपत्री लेनी है। आपको क्या करना है, पहले आपने शिवलिंग नुमा आकृति बना ली, उसके बाद आपको 1 बेलपत्री लेनी है और शिव जी की एक पुत्री का नाम लेना है, जया। दूसरी बेलपत्री चढ़ाएंगे तो विषहरा, तीसरी बेलपत्री चढ़ाएंगे सावरीवारी, चौथी बेलपत्री चढ़ाएंगे द्रौतली, 5वीं बेलपत्री चढ़ाएंगे देव। इस प्रकार 5 पुत्रियों का नाम लेकर एक एक बेलपत्री आपको चढ़ानी है उसी शिवलिंग के ऊपर जिसका आपने निर्माण किया है। शिवलिंग का जब बेलपत्री आपकी चढ़ जाए, आपका दीपक प्रज्वलित हो जाए, उसके बाद आपको धीरे धीरे से 2 लोटे से दोनों हाथों में पकड़ना है और दोनों लोटे से एक साथ में धार बनाते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए या नमः शिवाय कहते हुए या ओम नमः शिवाय कहते हुए जल को समर्पित कर देना है। जल आपका समर्पित हो गया है, उसके बाद जब दीपक बुझ जाए तब आप उस शिवलिंग का वहीं पर विसर्जन भी कर सकते हैं। आप चाहें तो कहीं तालाब, नदी या जलाशय में ले जाकर भी उनका विसर्जन कर सकते हैं, अन्यथा आप वहीं पर जहां आपने
निर्माण किया है वहीं पर उसका विसर्जन कर सकते हैं 1 लोटे जल से। और वो जो 5 बेलपत्री आपने समर्पित की थी, उन 5 बेलपत्रियों को अपने पास रख लेना है। गुरुजी ने कहा इन्हें आप रखा रहने दीजिए, कम से कम 15 दिन रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 महीने। पर गुरुजी ने कहा आपको 2.5 महीने रखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, 15 दिन में ही आपका जो भी कार्य होगा, यदि कर्जा बढ़ गया है तो कर्जा दूर होगा, धन की कमी है तो वह दूर होगी। कोई भी आपका कार्य है, जिस भी भाव से आप इस उपाय को कर रहे हैं, वह बाबा की कृपा से 15 दिन में पूर्ण होगा। पर यदि 15 दिन में पूर्ण ना हो तो गुरुजी ने कहा है आप 2.5 महीने तक रख के देखिएगा। 2.5 महीने रखने के बाद आप उन बेलपत्रियों को किसी भी जलाशय में ठंडी कर सकते हैं या किसी वृक्ष के नीचे भी आप उनको ठंडा कर सकते हैं। उपाय बहुत ही सरल है और नए उपाय हैं, अवश्य ही करके देखिएगा। उपाय से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है तो अवश्य ही पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई दूंगी। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। जानकारी थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस चैनल पर गुरुजी की डेली जो वीडियोज़ में गुरुजी उपाय बताते हैं शिव महापुराण के, उन उपायों को और विशेष व्रतों त्योहारों की जानकारी इस चैनल पर आपको दी जाती है, तो आप अवश्य ही चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।